हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन स्कॉलर्स करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा स्कॉलर्स के संडे के जो एफएलटी टेस्ट होता है, फुल एंड टेस्ट एसएससी सीजीएल का, उसके हम 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। आज फिर हम कुछ नए 25 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सोल्ड पेन फॉर ₹119 and got a percentage profit equal to the numerical value of cost price of the pen. The cost price of the pen is, ठीक है। देखो, हमें सेलिंग प्राइस दिया है। क्वेश्चन ने ये बोला है कि जो उसका सीपी है, उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है ना, वो सीपी के बराबर है। ठीक है, मतलब कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है सीपी के बराबर है। हमें बताना क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन बताना है। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो सीपी के बराबर है। प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। कैसे निकालते? एसपी एसपी कितना है? 119 माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। ये किसके बराबर है? ये सीपी के बराबर है। ठीक है, तो अब क्या होगा? 119 माइनस सीपी इंटू 100 इक्वल्स टू क्या हुआ? सीपी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट पे आके हमारे पास सामने दो चीजें आती है। पहला तो ये कि हम इसको पूरा क्वाड्रेटिक बनाएं और फिर सोल्व करें। ठीक है, दूसरा ये है कि हम सीधे ऑप्शन को उठा लें। ठीक, ऑप्शन को जब उठाओगे आप, तो ऑप्शन को उठाने पे क्या होगा? देखो, सीपी यदि हम 60 लें, यहाँ पे क्या होगा? 60 का स्क्वायर 3600, और 60 में से माइनस करोगे तो 60 जब माइनस करोगे तो कितना आएगा? 5900। तो इक्वल हुआ? नहीं हुआ, तो ये तो आंसर नहीं है। जब आप 80 रखोगे तो 80 रखने में क्या हो रहा है? 6400, इधर से 80 माइनस करोगे तो कितना होगा? 3900। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। 50 जब रखोगे तो इधर क्या होगा? 2500, और 50 जब यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा? 50 जब यहाँ पे रखेंगे तो 566900। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब 70 रखो, तो 70 जब हम रखेंगे तो यहाँ पे 70 रखेंगे तो ये क्या होगा? 4900। ठीक, जब यहाँ से 70 माइनस करोगे तो ये भी कितना बचा? 49। तो ये क्या बचा? 4900। ठीक है, इक्वल हुआ ना? मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सीपी है वो कितना है? 70 है। ठीक है दोस्तों, क्वाड्रेटिक बना के भी कर सकते हैं, बट वो टाइम टेकिंग होगा। आप यहाँ पे ऑप्शन से जाएंगे तो आपको ये आसान पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द एक्स प्लस वाई। ठीक है, देखो इस डायग्राम में हमें ये एक्स दिया है, ये वाई दिया है। ठीक है, हमें पूछा, देखो एक्स प्लस वाई नहीं पूछा है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि हमें वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई नहीं पूछी है। हमसे बोला है कि एक्स प्लस वाई का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो बताइए। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? यदि दो एंगल है θ1 प्लस θ2। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है ये दोनों सप्लीमेंट्री यदि हैं तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, और यदि कॉम्प्लीमेंट्री की बात होगी तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि एंगल्स का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, बट इससे हमें कुछ काम नहीं है। ठीक है, इसका सप्लीमेंट्री। ठीक है, देखो θ1 हम θ1 मान लेते हैं एक्स प्लस वाई। ठीक, हमें बताना क्या है? इसका सप्लीमेंट्री मतलब कि θ2 बताना है। तो θ2 क्या होगा? θ2 होगा 180 डिग्री माइनस होगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी उसको 180 में से माइनस करेंगे तो इसका सप्लीमेंट्री आएगा। अब मुझे ये बताओ, देखो यहाँ पे आप क्या करो, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन नहीं भी करो तो क्या होगा? यदि ये 60 है ना, तो ये क्या होता है? इसका डबल सेंटर पे, तो ये क्या होगा? 120। यदि ये 120 है तो ये कितना होगा? 240। ठीक है, यदि ये 240 है, ये 60 है, तो टोटल कितना हुआ? ये 240 60 तो 300। ये 300 हुआ। ठीक है, वो चारों एंगल क्वाड्रेटर में चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। तो x प्लस वाई, यहाँ से जो x प्लस वाई आएगा वो क्या आएगा? 360 माइनस 300, तो बचा क्या? 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप 60 रखो, x प्लस वाई के लिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो θ2 आया वो कितना आया? 120 डिग्री। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि x प्लस वाई का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना? 120 डिग्री है। तो 120 हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द एक्सप्रेशन टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए विल बी डिविजिबल बाय x माइनस 3। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है और ये काफी एग्जाम में आता है। ठीक है, देखो उसने ये बोला है कि जब a की वैल्यू बताइए जब x माइनस 3 से ये जो इक्वेशन दी है वो क्या है? डिविजिबल है। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास क्या है? 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्या है? ए। ठीक, इसका मतलब क्या है? देखो इस क्वेश्चन में क्या करना होता है कि x माइनस 3 को आप जीरो पुट करोगे तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 3। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन जब x को 3 रखोगे तो ये पूरी इक्वेशन क्या बननी चाहिए? जीरो बननी चाहिए, क्योंकि ये डिविजिबल है। ये जीरो हुआ।
तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू को 3 रखेंगे, तो यहाँ पर अगर 27 टू जा क्या होगा 54, प्लस क्या होगा 9, माइनस क्या होगा 6 3 जा 18, प्लस क्या होगा a इक्वल टू क्या होगा 0, ये क्या -9 होगा तो 45, तो a की जो वैल्यू आ रही है वो आएगी -45। ठीक, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी कितनी आई -45 आई। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x√5 प्लस 1/x√5 प्लस 3 इक्वल टू 11 दिया है, पूछा है हमसे 5x का स्क्वायर प्लस 1/5x का स्क्वायर। ठीक है, एलजेब्रा का सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम क्या करेंगे, देखो x√5, देखो √5x प्लस 1/√5x, ठीक है, 3 को उधर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा, ये 8, दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर, तो क्या होगा 5a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स क्या होगा 64। ठीक है, 2 को इधर लाएंगे तो ये जो इक्वेशन, ये जो टर्म है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 62। ठीक है, यही हमसे पूछा है, तो 62 हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, x प्लस 1/x जब k होता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² होता है k स्क्वायर माइनस 2। ठीक, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है टू फिनिश अ प्रोजेक्ट एफिशिएंसीज ऑफ PQR आर इन द रेशियो 4:6:5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमें PQR की एफिशिएंसी में दी है, ठीक है, क्या दी है 4 दी है, 6 दी है, 5 दी है। ठीक है, देखो PQR, ठीक है, कि जो कैपेसिटी हमें दी है वो क्या दी है 4 दी है, 6 दी है, 5 दी है। ठीक, आगे क्या बोला, आगे बोला है कि P स्टार्ट्स वर्किंग फर्स्ट, P पहले काम करना शुरू करता है आफ्टर 4 डेज, 4 दिन के बाद R ज्वाइंड हिम एंड आफ्टर नेक्स्ट 4 डेज Q आल्सो ज्वाइन हिम। ठीक है, देखो P ने काम को शुरुआत किया, P ने क्या किया है कि P ने शुरू के 4 दिन तक काम किया। ठीक, P ने शुरू के 4 दिन काम किया, 4 दिन के बाद QR उसको ज्वाइन करता है। ठीक है, और अगले 4 दिन के बाद, अब मतलब देखो शुरू के 4 दिन तो P ने काम किया, अगले 4 दिन तक P और R दोनों ने काम किया, फिर अगले जो 4 दिन है उसमें Q ने भी ज्वाइन किया, मतलब इन तीनों ने मिलकर काम किया। ठीक है, उसने बोला कि प्रोजेक्ट वाज फिनिश्ड इन टोटल 12 डेज, 12 दिन के अंदर क्या होता है कि काम खत्म हो जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि देन इन हाउ मच टाइम P एलोन कुड हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, तो यदि P अकेला उस काम को काम मतलब प्रोजेक्ट को काम में काम करे तो वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, देखो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, शुरू के 4 दिन तो P ने अकेले काम किया, तो कितना काम किया 4 × 4 16, एक दिन में 4 काम करता है, वो टोटल दिन 4 दिन काम किया शुरू में। ठीक है, तो 16 काम हुआ। ठीक, प्लीज प्लस अगले 4 दिन, अगले 4 दिन क्या हुआ कि P प्लस Q दोनों मिलकर काम करते हैं, तो P प्लस Q कितना होगा एफिशिएंसी, यानी P प्लस R, तो P प्लस R क्या होगा 5 प्लस 4 प्लस 5 क्या 9, एक दिन 9 काम हुआ, 4 दिन में कितना हुआ 9 4 36, प्लस अगले 4 दिन तीनों मिलकर करते हैं तो कितना होगा 15, तो 15 4 जा 60। ठीक है, तो जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा 112, ये टोटल वर्क है। ठीक है, अब उसने बोला है कि यदि P अकेला काम करे, P अकेला काम करेगा तो कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ P, टोटल वर्क है 112, इसकी कैपेसिटी है 4, तो कितना होगा 4 2 जा 8, 4 8 जा 32। ठीक है, तो 28 डेज P को अकेले को इस काम को पूरा करने में लगेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अ ट्रेन ऑफ लेंथ 720 मीटर कैन क्रॉस अ 480 मीटर लॉन्ग टनल इन 48 सेकेंड्स। ठीक है, देखो इस लाइन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई ट्रेन है जिसकी लेंथ इतनी है 720 मीटर है और वो क्रॉस करती है एक टनल को जिसकी टनल की लेंथ जो है वो 480 मीटर है, तो इसको तय करने में उसको 48 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी चली 720, ये 480, ये कितना हो जाएगा 1200 मीटर की पूरी डिस्टेंस चली, कितने टाइम में चली 48 सेकेंड्स में चली, स्पीड क्या आएगी 25 मीटर पर सेकेंड, इसकी क्या ये स्पीड आई। अब उसने बोला है कि इन हाउ मच टाइम कैन इट क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑफ, वो ट्रेन जो है वो इस 1280 मीटर के लेंथ के प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में मतलब उसको पार करेगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम निकलेगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस क्या होगी 720, देखो अब डिस्टेंस क्या होगी, अब डिस्टेंस होगी 720, तो इसकी लेंथ है प्लस जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो है 1280 1280,
अपोन में जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, 25 है। ठीक है सर, बस इसको करो, क्या होगा 0 2000 अपन में क्या होगा 24। ठीक है, ये कितने बजा 8 बार में जाएगा, तो कितना होगा 80 सेकेंड्स। 80 सेकेंड लेगी वो ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करने में। ठीक है, 80 सेकेंड हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का आसान सा क्वेश्चन। 18 अंडर रूट 676, जो 676 है ना वो किसका स्क्वायर है, वो 26 का स्क्वायर है। ठीक है, आपको 60 तक, देखो मिनिमम 60 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए और मिनिमम 20 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, यदि आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो 26 का स्क्वायर है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 18 इंटू 26 प्लस 480 माइनस 556, तो क्या होगा 600 अपॉन में, देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, ये जो पूरी टर्म है ये एक साथ आएगी पहले तो। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, 9/14 इंटू 15 16 17/3। ठीक है, यदि अब इसके साथ मर्ज करो आप, क्या होगा ये सर 14 18/7, वो ये इंटू, जब डिवाइड को आप इंटू करोगे तो दोनों को रिवर्स करना पड़ेगा, तो 14 इंटू 3 अपॉन में 9 और 17। ठीक है, 9 2 जा 18, 7 2 जा 14। ठीक है, ये कितना हुआ 4 12 12, तो नीचे जो ये इक्वेशन आई है ये क्या ही है 12/17। ठीक है सर, अब आगे क्या करोगे, आगे इसको इंटू करो, ये क्या होगा 108, तो क्या होगा 864, तो ये क्या हुआ, ये तो हुआ 468। ठीक है, ये जो इंटू हुआ इसका 468 आया, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 468 इसको ऐड करोगे तो क्या होगा 8 और 419 में से जाएगा 600, तो कितना बचा 348, तो ऊपर तो बचेगा 348 अपॉन में 12, ऊपर जा रहा है 17। ठीक है, इसको काट दो और 24 92 की 108। ठीक है, तो इंटू में जो देखो अभी आ रहा है 29 इंटू 17। सबसे पहले मैंने आपको हर बार ये बताता हूँ कि आपको सबसे पहले यूनिट डिजिट देख लेना है, सबकी अलग अलग है। तो 7 9 जा क्या होगा 63, तो लास्ट में यूनिट डिजिट जो आएगी, जो भी नंबर आएगा उसकी 3 आ रही है यूनिट डिजिट, वो 3 यूनिट डिजिट में एक ही ऑप्शन है हमारा, कौन सा, थर्ड वाला। थर्ड वाला हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/4, साइन 2π/4, साइन 3π/4, साइन 4π/4 और साइन 5π/4 और साइन π/4। ठीक है, देखो कभी भी इस टाइप की इक्वेशन आए आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या साइन 180 बन रहा है क्या। ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 4 से 4 साइन पाई, वो साइन पाई क्या होता है 0, जब 0 का किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है द सैलरी ऑफ ए इज 20% मोर देन द सैलरी ऑफ बी। देखो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जैसे जैसा क्वेश्चन बोल रहा ना बस वैसे वैसे करना है आपको। उसने बोल रहा है कि इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन 5 है, तो 6 हो गया किससे, इनकम ऑफ बी से। ठीक है, एक इक्वेशन ये बनी। आगे बोला द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 25% मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, तो एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 25, मतलब 4 है तो ये 5 हो जाएगा, 25% मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ ए। ठीक है, इतना समझ में आया। अब उसने क्या बोला, इफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 3/2 ऑफ सेविंग ऑफ ए की सेविंग का। ठीक है, अब उसने बोला कि यदि सेविंग ऑफ ए की जो सेविंग है हमें कितनी दी है 6000 दी है, बोला है कि फाइंड दी सेविंग ऑफ बी की सेविंग निकालना। ठीक है, देखो सेविंग पे हम बाद में जाएंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो डाटा हमें दिया है इसकी सारी वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बी का एक्सपेंडिचर 5 है, यहाँ पे बी का एक्सपेंडिचर 3 है, तो क्यों ना पहले हम इन्हें सेम करें। ठीक है, यदि इसको देखो सेम करना है तो 15 बनाना पड़ेगा, तो हम इसमें इंटू हम किस चीज का करेंगे, हम इसमें इंटू करेंगे 5 का ऊपर नीचे, तो ये क्या होगा 15 अपॉन में क्या होगा 10। ठीक है, इसमें हम इंटू किसका करेंगे 3 का, ये होगा 3, ये भी होगा 3। ठीक है, तो ये कितना होगा 15 और ये क्या होगा 12। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ बी 15 है, यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर ऑफ बी 15 है। ठीक है, टेंशन फ्री। अब हमें क्या करना है, देखो एक चीज और करना है, एक चीज ये करनी है कि देखो इन एक्सपेंडिचर पे ए ने जो खर्च किया वो 12 है, ए ने जो बचाया वो 10 है। ठीक है, तो जो इनकम ऑफ ए है, इनकम ऑफ ए क्या हो जाएगी 12 + 10 22 22 हुआ,
बट यहाँ पे तो हमारे पास कितना 6 है इनकम ऑफ ए, तो इससे हमें क्या बनाना पड़ेगा, 22 बनाना पड़ेगा। तो जब 22 आपको इसको बनाना है तो हम इसमें किसका इंटू करेंगे, 11/3 का, 11/3 का ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, इंटू। ठीक है, जब इसमें 11/3 करेंगे तो ये क्या होगा 22। ठीक है, ये इसमें करेंगे तो क्या होगा 55/3। ठीक है, ये समझ में आया आपको। इसमें हमने 11/2 क्यों किया, 3 क्यों किया है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना 12 है, यहाँ पे सेविंग ऑफ ए कितना है 10 है, तो टोटल जो इनकम होगी 12 + 10 कितना 22 हुई। बट हमारे पास तो यहाँ पे इनकम 6 है, तो हमें इसे 22 करना है, तो 11/3 का इंटू किया। ठीक है, अब हमारा सब चीजें ओके है। ठीक है, अब हमें देखो दिया क्या है, हमें ये दिया है कि जो सेविंग ऑफ ए है, ए की जो सेविंग है वो हमें कितनी दी है, 6000 दी है, मतलब 10 की वैल्यू 6000 दी है, मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी 600। ठीक है, हमसे पूछा क्या है सेविंग ऑफ बी। अब बी की देखो, बी की सेविंग क्या होगी, बी की इनकम कितनी है 55/3। बी की जो इनकम है, बी की जो इनकम है 55/3 है, माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ बी, एक्सपेंडिचर बी कितना है 15, ये क्या बचेगा 10/3। 1 की वैल्यू 6 इतनी है, तो हमें 10 की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें किसका इंटू कर देंगे 6000 का, 600 का, इसमें इंटू कर दो, आप क्या कर दो 600, ये क्या होगा 2000। मतलब कि इनकम सेविंग ऑफ बी, सेविंग ऑफ बी कितनी है 2000 है। ठीक है, समझ में आया। सारी चीजें देखो, जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा रेशियो बनाना है, फिर हमें सारी जो अपनी वैल्यूज जो है सबको क्या करना है, सेम करना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, STU is the right angle triangle at T. Point V and W are on the sides ST such that SV, ठीक है, देखो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम है, ठीक है, उसने क्या राइट एंगल ट्रायंगल STU, और T क्या है 90 है, T 90 है, ये S है, ये T है, और ये क्या है U है। उसने बोला कि V एंड W, पॉइंट्स V एंड W आर ऑन साइड ST। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है V, यहाँ पे क्या है W है। ठीक है, सच दैट SV, VW एंड VT, देखो इसको हम इसमें इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो उसने ये बोला है कि देखो ये दिया है 1, ये है 2, तो ये क्या है 3 है। ठीक है, ये रेशियो हमें दिया है। बोला है कि पॉइंट X एंड Y आर ऑन द साइड SU, ये जो SU साइड है इस पे हमें 2 पॉइंट दिए हैं, क्या क्या दिए हैं, X एंड Y। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया X, यहाँ पे हमने क्या ले लिया Y। ठीक है सर, अब इसने बोला है कि सच डेट VX VY, VX तो VX को मिला दो, VX और WY को भी मिला दो, और TU ये जो है ना, ये तीनों क्या है पैरेलल है। ठीक है, इतना समझ में आया। हाँ जी सर। अब बोला कि द लेंथ ऑफ साइड TU इज 48, तो TU की जो लेंथ हमें दी है ना, ये दी है 48 लेंथ दी है। ठीक है, सेंटीमीटर, ये रेशियो दिए हैं, ये हमें एक्चुअल साइड दी है। ठीक है, उसने बोला है कि VX और VY इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, VX प्लस WY निकालना है, लेंथ मतलब इसकी लेंथ की सम निकालना है। देखो सबसे पहले हम छोटा सा वार्म अप करते हैं। वार्म अप में क्या होगा कि जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या होगा ABC, ये हमें दिया है CD। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ ये दिया है DE। ठीक है, D एंड E, मैं बोल रहा हूँ कि D जो है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, D BC के पैरेलल है। इससे हमें क्या निकलता है रिलेशन, रिलेशन ये निकलता है कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू होता है D अपॉन BC। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये थ्योरम तो पता होगी। ठीक है, जब दो लाइन पैरेलल होती है कि ये जो रेशियो होता है ये क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हमें निकालना है पहले VX। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहला रिलेशन हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि SV क्या हुआ 1 अपॉन में ST जो कि होगा 3। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा VX अपॉन में क्या होगा TU 48। ठीक है, जो VX की वैल्यू आ रही है वो कितनी आई 69। ये समझ में आया। अभी हमने क्या लगाया है, प्रोपोर्शनलिटी इसमें लगाई है, मतलब रेशियो वाली थ्योरम इसमें। अब हम लगाएंगे, देखो अब यदि आपको ये देखना है, ये जो लेंथ है इस ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो SW कितना है 3 अपन में क्या होगा ST जो कि कितना है 6 है, नहीं ये गलत हुआ ना, ये 6 है। छोटे वाले ट्रायंगल में जो आप लगाओगे तो क्या होगा, ये SV 1 अपन में ST जो कि 6 होगा, तो ये क्या होगा VX अपॉन में 48। ठीक है, तो जो VX आएगा वो आएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक,
जब बड़े में लगाओगे तो क्या होगा, एस डब्ल्यू कितना होगा 3 अपोन में एस टी जो कि कितना है 6 इक्वल्स टू क्या होगा डब्ल्यू वाई अपोन में क्या होगा 48, ठीक है, ये कितना होगा 24। तो जो डब्ल्यू वाई की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 24, ठीक है। तो 8 और 24, तो ये हमारे पास क्या होगा 8 प्लस 24 जो कि कितना आ रहा है 32, तो 32 सेंटीमीटर हमारी क्या होगी लेंथ होगी, ठीक है, सम ऑफ दी लेंथ। अगला क्वेश्चन देखिए, अब बोला कि हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर देयर दैट गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 व्हेन डिविजिबल बाय 8, ठीक है, ऐसे कितने टू डिजिट नंबर है जिनको हम यदि 5 से डिवाइड करते हैं तो नहीं 5 8 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 5 आता है। तो कोई भी नंबर हम कैसे लिखते हैं, नंबर कैसे लिखेंगे, 8 से डिवाइड करें क्यू क्वेश्चन को प्लस रिमाइंडर कितना आएगा 5, ऐसे लिखते हैं। अब इसे पुट करो, देखो जीरो यदि पुट करोगे क्यू की वैल्यू को तो ये तो 5 आएगा, और 5 क्या होगा सिंगल डिजिट नंबर है। क्वेश्चन ने बोला क्या है टू डिजिट नंबर बताइए, तो पहला टू डिजिट नंबर जो होगा जब 1 रखेंगे क्यू को, जब क्यू को 1 रखेंगे, जब क्यू को 1 रखोगे तो जो एन है वो कितना आएगा 13, तो जो पहला टू डिजिट नंबर है वो 13 है, ठीक है। इसमें आप 10 रख के देखो, 10 रखोगे तो 85 होगा, 11 रखोगे तो क्या होगा 11 रखने पे 93 होगा, ठीक है। तो क्यू जब आप 11 रखोगे तो जो नंबर क्या आ रहा है 93 आ रहा है, ठीक है सर। यदि आप क्यू को 12 रखोगे तो जो नंबर आ रहा है 101 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो थ्री डिजिट नंबर हो गया, पूछा हमसे सिर्फ टू डिजिट नंबर है, तो क्यू 1 से 11 तक, ठीक है। तो 11 ऐसे नंबर है, ठीक है, टू डिजिट नंबर ऐसे 11 ऐसे टू डिजिट नंबर है जिनको आप यदि 8 से डिवाइड करते हो तो 5 क्या आता है रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो 11 हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे है द एवरेज ऑफ टू डिजिट नंबर्स 65, 86, 9x एंड 45 इज 72, ठीक है। बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो ये हमें कुछ कितने नंबर दिए, 4 चार टू डिजिट नंबर दिए हैं, उसका एवरेज हमें दिया है 72, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि x की वैल्यू बताइए। तो ये तो क्वेश्चन सिंपल है, छोटा क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है कि हमें इसके अंदर क्वेश्चन में क्या होता है कि एग्जाम में कई बार बड़ी बड़ी टर्म्स आ जाती है, जैसे 100x 10x या फिर 2 3 5 3 5 6 या 4x2। तो अब इसको कैसे करना, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। देखो एक तरीका तो ये है कि आप इसको क्या करो 65 करो प्लस 86 करो, 9x को क्या लिखोगे आप 90 प्लस x लिख सकते हो और 45, ठीक है। अपोन में क्या होगा 4 इक्वल टू क्या होगा 72, ठीक है। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। पहला तरीका तो ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो कि आप इसकी सिर्फ यूनिट डिजिट ले लो। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 5, ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 5 है, फिर क्या है 6 है, फिर क्या है x है, फिर क्या है 5 है, ठीक है। अपन में क्या होगा 4, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 2 है, ठीक। ये क्या होगा 10, 0 थे तो 0 हो गया, ये क्या बचा 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा 8, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, मतलब कि x कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप यूनिट डिजिट से कर लें, एक तरीका ये है कि आप पूरी वैल्यू कर लें, ठीक है। जैसा आपका मन, जैसा आपको एग्जाम में क्लिक हो जाए, बट मेरे हिसाब से तो ये बहुत शॉर्ट होगा। आगे देखिए, आगे है कि टू रनर्स स्टार्टेड रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक साइमल्टेनियसली विथ स्पीड्स ऑफ 24 सेकेंड्स एंड 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब दो रनर्स हैं जो कि सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ते हैं एक साथ अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ अपोजिट डायरेक्शन में। उसकी जो स्पीड हमें दी, एक की दी 25 मीटर पर सेकेंड दी है, एक की दी 16 मीटर पर सेकेंड। बोला है कि इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 1200 मीटर, ठीक है। ये हमें सर्कमफेरेंस दिया है, मतलब कि हमें जो ट्रैक की लंबाई दी है ना वो हमें दी है 1200 मीटर दी है। बोला है कि देन फाइंड एट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे विल क्रॉस ईच अदर, ठीक है। तो कितने अलग अलग पॉइंट वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप क्या करो कि दोनों के रिलेटिव स्पीड का टाइम पहले तो, ठीक है, वो फिर अलग अलग टाइम। सबसे पहले देखो एक तरीका तो ये है कि आपको टाइम ऑफ वन पर्सन निकाल लो, टाइम ऑफ सेकेंड पर्सन निकाल लो इस दूरी को तय करने का, ठीक है। उसका आप क्या ले लें एलसीएम, ठीक है। और इस एलसीएम को डिवाइड करें किससे, टाइम ऑफ टी प्लस 2 से। देखो टाइम ऑफ टी1, तो टी1 क्या आएगा, टी1 आएगा बार दूनी क्या होगा 1200 अपॉन में 24 कितना हो 50, टी2 क्या आएगा 1200 अपॉन में क्या होगा 16 कितना हो 75, ठीक है। मैंने क्या बोला इन दोनों का एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 150 हुआ,
ठीक है सर। यदि आप रिलेटिव टाइम निकालोगे तो कैसे निकलेगा? 1200, अपोजिट में जा रहे हैं तो स्पीड को ऐड करेंगे तो क्या होगा 40, कितना हुआ 30। ठीक है, अब क्या करना है कि जो T1 T2 का एलसीएम है और एक साथ वाला इन दोनों को डिवाइड करना है, तो उसको इससे डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स वो मिलने गए, तो 150 कितनी बार मिले? 5 बार मिले। ठीक है, एक तरीका तो दोस्तों ये है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो कि डायरेक्ट स्पीड का वो निकालो, स्पीड का रेशियो। ठीक है, तो क्या होगा S1 S2 का जब डिस्टेंस रेशियो निकालोगे तो क्या है 24/16। ठीक है, क्या हो 3/2, 3/2 हुआ ना। जब डिफरेंस वन हो तो आप किसको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो 3 + 2 क्या हो 5, मतलब कि 5 बार मिलेंगे। ठीक है, ये तो शॉर्ट तरीका है। दूसरा वो है कि आप एलसीएम लेके डिवाइड करें। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आफ्टर ऑर्डरिंग वन आइटम ऑनलाइन, थोड़ा सा इसे हम छोटा कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन ने ये बोला है आफ्टर ऑर्डरिंग एन आइटम ऑनलाइन, किसी आइटम को ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, निशु गोट अ कूपन ऑफ फ्लैट 10% ऑफ ऑन ए प्रोडक्ट ऑफ ब्रांड एक्स। ठीक है, वो क्या है कि ब्रांड एक्स पे उसको 10% का कूपन मिला है जिसमें उसको 10% ऑफ मिलता है। ठीक, आगे बोला कि ही वेंट टू द वेबसाइट ऑफ ब्रांड एक्स टू परचेज दैट प्रोडक्ट। अब वो वेबसाइट पे जाती है ब्रांड एक्स के प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए वेबसाइट पर। बोला है कि फाउंड दैट दैट लिस्टेड प्राइस, उसने ये देखा कि जो उसका जो लिस्टेड प्राइस है ना वो प्रोडक्ट पी, मतलब प्रोडक्ट का वो कितना P रुपीज है। ठीक है, मतलब उसमें P रुपीज दिखाई दे रहा है। ठीक, आगे बोला है कि एंड 18% डिस्काउंट वाज ऑफर्ड बाय द ब्रांड ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो वो ब्रांड है वो उस प्रोडक्ट पर 18% क्या देता है, डिस्काउंट देता है। अब बोल रहा है कि ही एडेड द आइटम टू द कार्ट, उसने कार्ट पे उसको उसने क्या किया है कि उस आइटम को कार्ट में ऐड किया, अप्लाइड द कूपन को अप्लाइड किया जिससे उसको कितना मिला, 10% का डिस्काउंट मिला। वाइल मेकिंग द पेमेंट जब वो कर रही थी ही फाउंड दैट इफ ही यूज टू क्रेडिट, यदि वो क्रेडिट कार्ड यूज करती है बैंक वाई का, तो उसको एडिशनल डिस्काउंट कितने का मिलता है, 5% का मिलता है। करंटली शोइंग प्राइस, मतलब जो भी करंट प्राइस है उस पर। इफ ही बाउट द प्रोडक्ट एट, ठीक है, उसने क्या करा, प्रोडक्ट को इतने रुपए में खरीदा है 701100। ठीक है, एंड वाइल मेकिंग द पेमेंट, उसको पेमेंट किससे क्या है, क्रेडिट कार्ड से क्या है, बैंक वाई के। ठीक है, मतलब देखो कहने का मतलब ये है, या फिर इस पूरी कहानी का जो सार है वो ये है कि इसने जितने भी ऑफर थे ना सभी को उसने लिया है। ठीक, तो कोई लिस्टेड प्राइस कितना है, पी है, सारे ऑफर लगा दो। सबसे पहले 10% का ऑफ मिला तो क्या होगा, नीचे 10 ऊपर 9, उसके बाद उसको 18% का डिस्काउंट मिला तो क्या करोगे, 50 ऊपर 41, फिर उसने क्रेडिट कार्ड भी लगा दिया तो अब उसको कितने का ऑफ मिला, 5% का मिला तो क्या करोगे, 20 ऊपर 19। ठीक है, अब ये जो है सब करने के बाद उसने इसको खरीदा कितने में खरीदा है 701100। ठीक है, बस आपको इसमें डिवाइड करके और आंसर लेके आना है। 9 से काटो, जब 9 से काटोगे तो क्या होगा, 9 7 जा, फिर 9 7 जा, फिर 9 9 जा और 00। ठीक है, अब इससे करोगे, देखो ये जा रहा है 19 टाइम्स जा रहा है, 19 से ये गया, मतलब ये कितना आया, सिर्फ 100 आया। ठीक है, ये इसको उधर ले जाओगे तो P वन के बाद जितने जीरो आ जाए, कितने जीरो आ जाए, इतने जीरो आ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, देखो जब क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन आया ना तो आपको घबराना नहीं है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जब जो बड़े क्वेश्चन होते हैं जिनकी लैंग्वेज बड़ी होती है वो सबसे ज्यादा आसान होते हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ एक बार जल्दी से गो थ्रू करना है क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी पढ़ना है, उतने में आपका काम इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि इफ द एंगल ऑफ एन हेक्सागोन इज 120 डिग्री, द रिमेनिंग एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 13579। बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट एंगल। ठीक है, तो कोई हेक्सागोन है, हेक्सागोन मतलब क्या होता है, 6 साइड और उसमें 6 एंगल। ठीक है, तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 होता है ना, तो n कितना है 6, तो क्या होगा 4 इंटू 180, तो क्या हो 720। मतलब कि अंदर के जितने भी एंगल है, 6 एंगल है, इनका सम क्या है 720 है। उसने ये बोला है कि एक एंगल तो हमें 120 दिया है, बाकी का हमें सम दिया है, तो ये रेशियो में है तो हम इसको x में ले लो, तो ये क्या होगा, सम ऑफ दी 5 एंगल का सम क्या होगा, 10 20 25x, कितना होगा 25x। तो जो 25x है वो क्या होगा 72 माइनस 120, तो ये क्या होगा 600। जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी है 24। अब उसने बोला कि लार्जेस्ट एंगल निकालो, तो लार्जेस्ट एंगल जो है वो 9x होगा, तो 9x की वैल्यू कितनी आएगी 9 इंटू 24,
नहीं ये कितना हो रहा है, हाँ 36 हो रहा ना, हाँ तो 216 डिग्री। ठीक है, तो सबसे जो लार्जेस्ट एंगल है वो कितना होगा, 216 डिग्री। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सम ऑफ द इंटर एंगल्स होता है n-2 × 180। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, फ्रॉम अ वेसल कंटेनिंग 256 लीटर ऑफ एप्पल जूस 16 लीटर ऑफ एप्पल जूस इज ड्रोन आउट एंड रिप्लेस विद वाटर। ठीक है, देखो कोई वेसल है, उसके अंदर 256 लीटर क्या है, एप्पल जूस है। ठीक है, उसमें से उसने क्या किया कि देखो 16 लीटर ऑफ एप्पल जूस क्या किया, निकाला, और उसकी जगह क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। बोला है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस इन द वेसल आफ्टर रिपीटिंग दिस प्रोसेस वन मोर टाइम। अब लास्ट में इसमें एप्पल जूस कितना बचता है, यदि जो ये जो प्रोसेस है उसको आपने एक बार और क्या किया, रिपीट किया। ठीक, देखो निकला कितना है, देखो 16 निकाला है 256 में से, मतलब कि 1/16 निकाला, बचेगा कितना, 15/16। ठीक है, तो एप्पल जूस की क्वांटिटी देखो, देखो सबसे पहले टोटल कितना था, 256 था, पहली बार करा तो 15/16 हुआ, अगली बार करोगे फिर 15/16 होगा, तो 16 से ये गया, आंसर क्या आएगा, 225 लीटर्स। 225 लीटर जो है वो लास्ट में एप्पल जूस हमारे पास क्या होगा, वेसल के अंदर बचेगा। समझ में आया, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, इफ अ पोल ऑफ 11 मीटर हाइट कास्ट शेडो ऑफ 11√3 मीटर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये कोई पोल है, देखो ये कोई पोल है, 11 की लेंथ है, इसने जो शेडो है ना इस पे कितनी डाल रहा है वो, 11√3 की। ठीक, उसने बोला कि द सन्स एंगल ऑफ द एलिवेशन एट द स्टैंड, ये जो सन का एंगल है क्या होगा, थीटा। इसकी वैल्यू बतानी है, कुछ भी नहीं, आसान सा क्वेश्चन था। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन द बेस, 11 का कितना, 1/√3। टेन थीटा 1/√3 कब होता है, जब थीटा क्या हो, 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री, सॉरी, टेन थीटा जब 1/√3 है, तो जब टेन थीटा 1/√3 किस एंगल पे होता है, 30 डिग्री पे होता है, 30 डिग्री हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 30/50। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है रेशियो का, इसने बोला 30/50 इक्वल्स टू है 72/3x। ठीक है, 0 0 9 8 जा तो x 9 8 8 5 40। ठीक है, तो x के लिए जो आ रही कितनी आ रही है, 40 आ रही है, सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, रेशियो दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आगे देखिए, a person invested 16,000 and 20,000 in simple interest at the rate of x% and x minus 3% per annum respectively। ठीक है, कोई पर्सन है, वो क्या करता है कि दो बैंक मतलब दो परसेंटेज पे अलग अलग एसआई परसेंट पे पैसा देता है। ठीक है, पहला 16,000 देता है, दूसरे पे कितना 20,000 देता है, रेट हमारे पास अलग अलग है, x% और x-5% है। उसने बोला जो टोटल इंटरेस्ट आया 2 साल के बाद वो कितना आया, इतना आया, तो बोला है कि x+4 बताइए। देखो 16,000 पे आप कैसा करोगे, 16,000 का x%, वो भी 2 साल का, ठीक है, प्लस 20,000 का x-5%, ये भी कितने, 2 साल का, टोटल जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया, 10,240। ठीक है, इस काटना है, 2 0 से ये 2 0 गया, ये 2 0 से ये 2 0 गए, ये टू कॉमन लेके आप इसको काट दो, 5 1 2 0। ठीक है, अब ये एक 0 से ये एक 0 से ये एक 0 भी गया, अब 4 से काटो, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, और 4 से कटोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 0। ठीक है, ये क्या होगा, 5x और 8x कितना होगा, 9x है, ये क्या होगा, -25, उधर जाके +25 होगा, तो क्या होगा, 5 0 3 1। तो जो x होगा वो कितना आएगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 4 0, नहीं कुछ गलत हुआ है, पूछा क्या है, रिसीव्ड फाइंड द वैल्यू ऑफ x+4, कुछ गलती कर दी है। अच्छा 0 तो कट गया ना, तो ये तो 128 ही बचा है, हाँ 128 बचा है, ये तो 0 गया, यहाँ पे हमारे सिर्फ 128 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 9x 128 में 5 8 करोगे तो कितना होगा, 133। कुछ मिस्टेक हो गई, हमने क्या किया है, देखो 2 0 गया, 2 0 2 से काटेंगे, तो 2 से 2 5 जा 10, 1 2 0। अब आपने क्या किया है कि 1 0 1 0 1 0 गया, 4 से 4 टाइम 5 टाइम, 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा, ठीक है सही है। फिर आपने क्या करेंगे हम इसमें 4x 9x, तो ये क्या हुआ, 9x हुआ, -25, उधर जाके +25 होगा, तो 128 और 25 क्या होगा, 153।
तो ये क्या हुआ 153, तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई 17। ठीक है, एक्स के लिए हमारे पास क्या है 17 हुई। पूछा क्या x+4, तो x+4 क्या होगा 17 + 4 क्या होगा 21। ठीक है, देखो आपको वहां पे एग्जाम में जल्दी में x की वैल्यू 17, जैसे x 17 आया आप जल्दी में 17 लगा के निकल गए, ये नहीं करना है। आपसे पूछा क्या हमसे x+4 पूछा है, ठीक है, तो 17 + 4 क्या होगा 21, 21 हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगला देखो, इफ a² + b² + c² -2ab -2ac + 2bc = 0 दिया है। पूछा है कि वैल्यू बताइए 2 4c + 2 और 16 a - b। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको सोल्व करो। ये क्या है a² b² + c² -2ab -2ac + twice of bc = 0। ठीक है, देखो a + b + c का होल क्यूब क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + c² प्लस में 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, मतलब 2ca। देखो यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब क्या ये लिखा है जो है ये a - a + b + c के होल स्क्वायर ये लिखा है। ठीक है, देखो a² b² c² -2ab + 2ab होता है, तो इसमें माइनस है तो -2ab हो जाएगा, -2ac होगा। ठीक है, जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे से क्या है हमारे पास a = b + c हुआ। ये कंडीशन हमारे पास निकली। ठीक है, पूछा क्या है हमसे, देखो जो पूछा है उस पर काम करते हैं। पूछा हमसे ये है, ये क्या होता है, ये क्या है 2⁴c + 2 अपोन में ये क्या होगा 2⁴, तो 2⁴a - 4b। ठीक है सर, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा 2 ऊपर लेके जाएंगे तो होगा 4c - 4a + 4b + 2। ठीक है, 4 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा -4 कॉमन लेंगे तो -a + b + c + 2। ठीक है, और -a, देखो -a + b ये क्या जीरो है, ये तो वैल्यू जीरो हो गई, ये जीरो हो गई, तो 4 के 0 2 क्या होगा 4, तो 4 हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, देखो इसको सोल्व करने के लिए आपको a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए, आगे सम इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमने कोई सर्टेन सम है उसको इंटरेस्ट पे दिया है, बोला है कि अमाउंट टू 14,400 2 ईयर्स एंड 25,920 4 ईयर्स। ठीक, इन 2 ईयर्स, तो कोई अमाउंट पी है, ये क्या होता है 2 साल के बाद, 2 साल के बाद ये इतना बनता है। ठीक है, अब उसने बोला कि एंड 25,940 ये बनता है 4 साल में, टोटल 4 साल दिए, मतलब ये भी कितना है 2 ईयर्स है। ठीक है, बोला है कि व्हाट इज दिस सम इन्वेस्टेड। ठीक है, तो जो सम आपने इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू बताइए, मतलब हमें पी की वैल्यू क्या, पी की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है सर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इंटरेस्ट निकालना है। सब जो एसआई है यहाँ पे हमें एसआई कितना मिला, माइनस कर दो 0 4 5 1 1। ठीक है, इतना एसआई सीआई मिला, तो सीआई रेट पर रेट कैसे निकालेंगे, रेट है 11540 मिला है, किस पे मिला है इस पे 1440 पे, इंटू क्या करेंगे अपन 100 तो ये 100 से ये 100 गया, ये जा रहा है देखो 8 टाइम्स गया, तो ये आंसर रेट कितना है 80% आया। ठीक है, ये समझ में आया कि 2 साल के अंदर जो रेट परसेंट लग रहा है हमारा, कितना इंटरेस्ट लग रहा है 80% लग रहा है। यहाँ पे भी तो 2 साल ही है ना, तो जब पी पे आप इंटरेस्ट लगाओगे तो अमाउंट कैसे बनेगा 180/100। ये कितना है 14, ये तो 0, 10 से 10 का ये जाएगा 8 टाइम्स, तो कितना 8000। जो प्रिंसिपल है हमारा, प्रिंसिपल कितना था 8000 था। समझ में आया, समझ में आया 8000 रुपीज। ठीक, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिसीव्ड बाय पीक्यूआर कंपनीज फॉर द 3 आइटम्स। ठीक है, देखो अलग कंपनीज है और ये आइटम्स है। ठीक है, तो वो दिया है कि देखो पी कंपनी जो है, पी कंपनी के ए के ऑर्डर कितना है 80 के, क्यू कंपनी के ए के ऑर्डर कितना है 40 के। ठीक है, ये हमें डाटा दिया है, चार्ट दिया है। इस पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि टोटल ऑर्डर ऑफ आइटम ए एंड बी रिसीव्ड बाय आर इज हाउ मच मोर देन टोटल ऑर्डर्स ऑफ बी एंड सी रिसीव्ड बाय क्यू। ठीक है, देखो टोटल ऑर्डर्स ऑफ ए एंड बी रिसीव्ड बाय आर, आर के द्वारा, आर के द्वारा ए एंड बी का टोटल कितना है 80 और 100 कितना 180। ठीक है सर, इज हाउ मच मोर देन द टोटल ऑर्डर ऑफ बी एंड सी बाय क्यू। तो जो क्यू है, क्यू का बी एंड सी कितना हुआ 70 और ये कितना 160 हुआ, कितना ज्यादा डिफरेंस कितना है 20 का, तो आर को 20 ज्यादा मिला किससे क्यू से, तो 20 हमारा क्या होगा आंसर।
ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है फाइंड टोटल ऑर्डर्स ऑल 3 आइटम्स रिसीव्ड बाय आर इज व्हाट परसेंट मोर देन। ठीक है, आर का टोटल निकालना पहले, तो आर का टोटल कितना होगा 210, आर का टोटल हुआ 210 इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ टोटल ऑर्डर्स ऑफ रिसीव्ड बाय क्यू। तो क्यू के द्वारा कितना रिसीव्ड हुआ 200, 200, तो कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, किससे 200 से, इंटू क्या करेंगे अपन 100% निकालना है, कितना आया 5%, 5% हमारा क्या होगा आंसर, 5% क्या है आंसर है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, ऐड करना है, डिफरेंस करना है, डिवाइड करना है। अगला है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल ऑर्डर्स ऑफ आइटम्स ए एंड बी रिसीव्ड बाय पी। पी के द्वारा जो टोटल ए और बी में मिले हैं कितने मिले 140 मिले हैं, तो पी के द्वारा टोटल मिले हैं 140 मिले हैं। इसका रेशियो किसके साथ निकालना है, ऑर्डर ऑफ दी बी एंड सी रिसीव्ड बाय क्यू। क्यू का बी एंड सी 70 और 90, ये कितना हुआ 160, रेशियो क्या होगा 7:8। ठीक है, 7:8 हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर्स, फाइंड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ बी रिसीव्ड बाय क्यू एंड आर। ठीक है, देखो बी है क्यू एंड आर, क्यू एंड आर को टोटल कितने मिले 170। ठीक है सर, 170 का जो एवरेज होगा वो क्या होगा आधा करेंगे बाई 2, तो कितना 85, 85 इस व्हाट परसेंटेज ऑफ, ये कितना परसेंटेज है टोटल ऑर्डर्स ऑफ ए रिसीव्ड बाय पी। ठीक है, तो ए पी का कितना 80 है, नीचे क्या होगा 80 है, परसेंटेज निकालना है, इनटू क्या कर देंगे अपन 100, 20 80 20 पंजे 100। ठीक है, ये कितना होगा 425 बाई क्या होगा 4, क्या लिखोगे आप इसको 1061/4 परसेंटेज। ठीक है, 106/4 1/4 परसेंटेज। ठीक है, ये आंसर है हमारा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे सॉल्यूशंस बहुत अच्छे लगे होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।